हेलो दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर ताराचंद। आज हम प्लास्टर के बारे में समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है हमारे कंस्ट्रक्शन लाइन में, बिल्डिंग संरचना में, और भी कोई सा भी कंस्ट्रक्शन है उसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। और हम ये भी समझेंगे कि हमें कंस्ट्रक्शन में, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, चाहे और भी कोई स्ट्रक्चर हो, कंस्ट्रक्शन हो, उसमें प्लास्टर करने हम क्यों करें, और करें तो हमें एक अच्छे प्लास्टर करने के लिए, हमें अच्छा प्लास्टर हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए किन किन मेन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम उसको प्लास्टर को सिलेक्ट करें, प्लास्टर के मटेरियल को सिलेक्ट करें, उन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। Plastering is the process of covering rough walls and uneven surfaces in the construction of house and structure with a plastic material called plaster or mortar. Plastering ऊबड़-खाबड़ सतहों और खुरदुरी एक दीवारों को प्लास्टिक मटेरियल के द्वारा ढकने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। और जिस मटेरियल का हम यूज करते हैं, जिस मटेरियल को यूज करते हैं, उस मटेरियल को हम प्लास्टर या मोटार कहते हैं। प्लास्टर करने से क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या फायदे हैं। टू प्रोवाइड to provide uneven, smooth, regular, clean and durable finished surface. बराबर, स्मूथ, क्लीन और कठोर सतह प्रदान करने के लिए हम प्लास्टर को करते हैं। To preserve and protect the surface from atmospheric influences by acting as a protective coat. हम स्ट्रक्चर में एक सुरक्षित कोटिंग के रूप में भी हम, जो कि वातावरण के प्रभाव से बचाता है। To conceal the defective workmanship. To conceal the defective workmanship. दोषपूर्ण कारीगरी को छिपाने के लिए। To cover up the use of inferior quality and porous material and the joint formed in machinery. जो खराब मटेरियल को छिपाने के लिए, पोरस मटेरियल को भी छिपाने के लिए, और जो जॉइंट ब्रिक वर्क करते समय में जो जॉइंट हुए हैं, उन जॉइंट को भी ढकने के लिए हम प्लास्टर करते हैं। टू प्रोवाइड अ satisfactory base or ground for decorating the surface by applying whitewashing, color washing, painting और distempering. पेंटिंग करने के लिए, चाहे कलर वॉशिंग हो, चाहे डिस्टेम्परिंग हो, चाहे वाइट वॉश हो, इन सब चीज़ों के लिए एक परफेक्ट बेस तैयार करते हैं हम प्लास्टर के द्वारा। इन केस ऑफ इंटरनल प्लास्टरिंग, द बेसिक ऑब्जेक्ट इज टू प्रोटेक्ट द सरफेस अगेंस्ट डस्ट एंड वर्मिन न्यूसेंस। बेसिक कारण है कि डस्ट को जमने और जो कीड़े मकोड़ों को भी आवागमन हो, चाहे और भी बात
आवागमन को रोकने के लिए हम लोग करते हैं। अब हम समझेंगे कि अभी हमने जो पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ा, उन सब से हमने समझा, जाना कि हमें कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसमें क्यों हमें प्लास्टर की जरूरत, क्यों हमें प्लास्टरिंग की जरूरत है, क्यों हमें प्लास्टर की जरूरत है। हमने प्लास्टर की जरूरत को समझ लिया है कि हम किसी भी स्ट्रक्चर हो चाहे कंस्ट्रक्शन हो, उसके ऊपर जो प्लास्टर करने के लिए हमने डिसाइड किया है, उसके लिए जो मटेरियल हम यूज करेंगे उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होना चाहिए कि हमारे घर में, हमारे कंस्ट्रक्शन में एक प्लास्टर के अच्छा प्लास्टर हो। देखते हैं। इट शुड प्रोवाइड अ स्मूथ, नॉन ऑब्सर्बेंट एंड वॉशेबल सरफेस। ये स्मूथ, मटेरियल की प्रॉपर्टी स्मूथ हो और वॉशेबल सतह प्रदान करे। हम ऐसे मटेरियल को इस्तेमाल करेंगे जो स्मूथ और वॉशेबल सतह प्रदान करे। इट शुड नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन वॉल्यूम व्हाइल ड्राइंग एंड सेटिंग। जिस मटेरियल का हम यूज करेंगे उसमें वो उसको सूखते या सेटिंग होते समय में सिकुड़ना नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल क्रैक। It should adhere firmly to the surface and resist the effect of weather agencies such as rain, heat, etc. ये ये सरफेस से अच्छी तरह से चिपके और रेन हो, और वेदर एजेंसीज जैसे बरसात हो, गर्मी हो, इन सब को क्या कर सके, रजिस्ट कर सके। इस इट शुड ऑफर गुड इंसुलेशन अगेंस्ट साउंड एंड हाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर। साउंड, आग और ध्वनि के खिलाफ में क्या हो, प्रतिरोधी हो, उच्च प्रतिरोधी हो। इट शुड प्रोवाइड इट शुड प्रोवाइड द बेस with required decorative effect and durability। ये पेंटिंग के लिए डेकोरेट करने के लिए एक अच्छा बेस तैयार करने वाला मटेरियल हो, और दूसरा ड्यूरेबल ड्यूरेबल भी। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ बेसिक चीजें सीखने में मदद करेगी। थैंक यू।